तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सुन रहे हैं नई कहानी विद्या बालन की जुबानी। आपने कहा जो अच्छा लगा मन को वही अच्छा जी। ये नई कहानी में क्या अच्छा लगा? प्रेग्नेंट मोमेंट बन गया आपके अंदर। नई कहानी की कहानी बहुत अच्छी लगी। जैसे मैंने आपको बताया मिस्ट्री फिल्म है। आपको देख के लिखी गई थी क्या? वो तो नहीं पता, पर कैरेक्टर का नाम भी विद्या बागची है। कैरेक्टर का नाम भी विद्या बागची है। हाँ। कहानी में मैं एक प्रेग्नेंट वुमन का किरदार निभा रही हूँ जिनके हस्बैंड लापता हो जाते हैं और उनको लापता हो गए हस्बैंड। आपके हस्बैंड आई थिंक मेरे साथ रिश्ता जोड़ने के साथ आदमी भाग जाता है सिर्फ फिल्मों में। आदमी भाग जाता है। शुक्र है भगवान का, सिर्फ फिल्मों में भागता है। भाग गया आदमी आपका। चलो लापता हो गया, मरा तो नहीं था। इसके में तो मर गया था। मैंने मार दिया। बाद में मारा ना आपने। तो वो उनको ढूंढते हुए मैं कोलकाता आती हूँ और वहाँ सब यही कहते हैं कि अर्नब बागची जो उनका नाम है, उस नाम का आदमी यहाँ कभी आया नहीं। और फिर एक वक्त तो ऐसा आता है जब कहते हैं कि अर्नब बागची है ही नहीं, पर विद्या बागची को पता है कि अर्नब बागची है क्योंकि वो शी इज प्रेग्नेंट। उनका बच्चा लेके घूम रही है। हाँ, तो ये माजरा क्या है? यही है कहानी की कहानी। बहुत सारे ट्विस्ट हैं कहानी में, कहानी है। अब बच्चा क्या है, किस तरह का रोल? जैसे आपने एक रोल था आपका सिल्की स्मिता वाला जो था, एक उसके बाद आपने डर्टी पिक्चर में किया, अब आप प्रेग्नेंट वुमन भी बन गई। अब क्या दिखाएंगे आपको? औरत की कितने सारे हाँ, नहीं कौन सा दुर्गा का रूप दिखाएंगे? आपको क्या वापस थोड़ा दुर्गा काली रंभा जो भी होगा, क्योंकि उस तरह के रोल में अभी तक नहीं आई। आपको उठा के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब अब लोग लिखेंगे आपको देखते हुए कि किस तरह का रोल आप कर सकती हैं। जी, वही ये स्टेज आ गया है कि आपके अब रोल आपके ऊपर लिखे जाएंगे। मैं बहुत अपने आप को इस मामले में लकी मानती हूँ कि प्रभु जी, मैं आई थी यहाँ सिर्फ एक्टर बनने के लिए। पता नहीं था कि किस तरह के रोल्स मिलेंगे, क्या होगा, पर इतने अलग अलग किरदार मिले निभाने को, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को मुझ में ये विश्वास है, मुझ पर ये विश्वास है कि मैं ये काम कर पाऊंगी और उसको सही अंजाम तक ले जा सकूंगी। तो इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। क्योंकि अब तो विद्या को आता है विद्या सलमान कहा जाता है कि सलमान फिल्म आ गया नाम में, विद्या का नाम जुड़ गया, सलमान का नाम जुड़ गया। जैसे उस हिसाब से बालन हूँ, बालन रहना चाहती हूँ। नहीं, बालन तो खैर रहेंगी नहीं, आप जब शादी कर लेंगे कुछ और हो जाएंगी कि नहीं? आजकल तो सारी लड़कियां विद्या बालन जो भी है। हाँ, कुछ तो आपकी लाइफ में कुछ है लगता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से भी कुछ परिवर्तन आए हैं पीछे से? जैसे वेस्टर्न से आप थोड़ी देर साड़ी पर आ गई तो किसी ने कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा वैल्यू करने लगी, अपने आप को जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट करने लगी और उसका हिस्सा है मेरा हिंदुस्तानी, जिसे हम हिंदुस्तानी पना कहते हैं, भारतीयपन। हाँ, भारतीयपन। तो मैंने वो अपने आप में, हाँ, मैंने वो अपने आप के बारे में एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं, आपकी लाइफ में किसी का असर तो हुआ होगा ना? कई बार होता है कि पर्सनल लाइफ आपके लोग आपके यहाँ कैसेट बनाते हैं, गॉसिप चलाते हैं, फिर आप अभी किसी छप गया कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है कहीं, या होने वाली है? मैंने भी सुना। नहीं हुई नहीं अब तक, अभी होने वाली है। इंशाल्लाह होगी कभी, पर फिलहाल नहीं। 2012 में नहीं? मुझे नहीं लगता। तो आप ये तो नहीं कह सकते आई एम स्टिल सिंगल? नहीं, वो भी नहीं कह रही। वो मैं कह रही हूँ, आजकल मैं कह रही हूँ आई एम डबल, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट वुमन का किरदार निभा रही हूँ। तो आप अपने आप को क्या देखती हैं आज से 10 साल बाद? मीना कुमारी देखती हैं, नरगिस देखती हैं, या आप अपने आप काश के मैं अपने आप को उस तरह से देख पाती? नाज जो उस जमाने में नूतन थी जी, उनके कहीं इर्द गिर्द पहुंच गई तो मैं खुश होंगी। नहीं, आपका रोल मॉडल उनमें से वही बनेगा ना? वो तो नरगिस जी आपके रोल में उसी तरह का रोल आप ज्यादा निभाना। एक्चुअली नरगिस जी, नूतन जी, मीना कुमारी जी, बहुत सारे हैं, रेखा जी, जिस तरह के किरदार उन्होंने निभाए, हर तरह का रोल उन्होंने किया है और इतनी खूबसूरती से। फिर श्रीदेवी तक पहुंच गई आप। हाँ। उसके बाद
मैं खुश हूँ खुश जिस हूँ। तरह के काम जिस तरह का काम कर रही हूँ उससे खुश हूँ। उसी की आपने बहुत हंसाया हमारे को आज। हम देखेंगे उस फिल्म को जब आएगी आपकी। आप Thank हमारे you. स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।